अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 8। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल और स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आपको ज्ञात होगा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में इस कविता का अध्ययन किया था जिसका शीर्षक है मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, और इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। तो हमने जब इस कविता को पढ़ा तो हमने देखा कि जो कवि हैं वो अपने ईश्वर को, अपने जीवन के सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। वो देख रहे हैं जो प्राकृतिक चित्र हैं वो जिस तरह से दिन प्रतिदिन बदलते हैं। प्रत्येक रात के बाद पुनः सवेरा होता है और फिर से रात आ जाती है, बारिश वर्षा होती है, घने काले बादल छाते हैं। ये सब चित्र कौन बिखेरता है, ये चित्र कौन बनाता है, इनका रचयिता कौन है और वो कहाँ है। हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे जीवन का सत्य कहाँ है। ये जो हमारा जीवन है इसमें जो आशाएं हैं, जो निराशाएं हैं, और जो सुखों के बाद दुख आते हैं, जो दुख जाते हैं और फिर सुख आ जाते हैं, ये सब कैसे होता है, ये सब कैसे चल रहा है। आखिर वो कौन है जो हमारे जीवन को इस प्रकार से चला रहा है, जो इस जगत के, इस प्रकृति के कण कण से भली प्रकार परिचित है और जो हमें अब तक प्राप्त नहीं हो पाया है, जिस कारण हम अपने जीवन के सत्य को समझ नहीं पाए हैं। तो इस कविता में कवि ईश्वर को और अपने जीवन के सत्य को, अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनका इस धरती पर आने का कारण क्या है और किसके द्वारा वो इस धरती पर भेजे गए हैं और वापस वो कहाँ जाएंगे। तो हमने ये कविता पढ़ी थी और आज हम इस कविता का जो भी अभ्यास कार्य है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न करते हैं। तो चलिए मौखिक प्रश्न कर लें। कवि क्या ढूंढ रहे हैं? तो कवि ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। फिर है कवि भूला अपनापन दिखाने के लिए किसे कह रहे हैं? तो कवि भूला अपनापन सत्य एवं प्रकाश रूपी ईश्वर से दिखाने के लिए कह रहे हैं। फिर कवि ने बनते बिगड़ते किसे देखा है? तो कवि ने बनते बिगड़ते प्रकृति को देखा है। क्या आशा और निराशा एक साथ होती है? हाँ, आशा और निराशा एक साथ होती है, क्योंकि जब हम निराश होते हैं तो केवल आशा ही एक ऐसी चीज़ है, आशा की किरण एक ऐसी चीज़ है जो हमें पुनः जीवित करती है, हमारे अंदर से नकारात्मकता को समाप्त करती है। तो आशा और निराशा सदैव एक साथ होते हैं। फिर देखिए इसके शब्दार्थ है। तो चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। तम अर्थात अंधेरा। आपने बहुत बार ये शब्द पढ़ा होगा पर्यायवाची में। तो तम अर्थात अंधकार। तट मतलब किनारा। निसीम सीमा रहित अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो। नियति अर्थात भाग्य। आलोक मतलब प्रकाश। रवि सूर्य को कहते हैं, ये भी आपको भली प्रकार से पता है। शशि चांद अर्थात चंद्रमा को कहते हैं। उडुगन नक्षत्र को कहते हैं। जितने भी तारे हैं अंतरिक्ष में वो क्या कहलाते हैं? नक्षत्र अर्थात उडुगन। संस्कृति अर्थात संसार। अभिलाषा मतलब मन की चाह या इच्छा। प्रतिकन यानी प्रत्येक कण। सुषमा अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य, जो प्रकृति की सुंदरता है उसे क्या कहते हैं? उसे सुषमा कहते हैं। रहस्य कहते हैं राज को। अपनापन अर्थात आत्मीयता। ठीक है। इसके बाद फिर हम अगले पृष्ठ पर, पृष्ठ संख्या 61 पर आ जाएंगे। नीचे दी गई पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो ये कविता है, कविता की अधूरी पंक्तियाँ हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। तो किसका क्या आ जाएगा? आलोक। किसका आलोक? गगन से। रवि के बाद क्या आएगा? रवि के बाद आएगा शशि। किसका आलोक? गगन से। रवि शशि उडुगन बिखराते। किस अंधकार को लेकर? क्या आ जाएगा यहाँ? लेकर। काले बादल। क्या आएगा यहाँ? यहाँ आएगा बादल घिराते। किसका आलोक गगन से? रवि शशि उडुगन बिखराते। किस अंधकार को लेकर? काले बादल घिराते। इसे कर लीजिएगा। इसे करने के बाद फिर हम
ये करेंगे। दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देने वाले को अब तक मैं देख नहीं पाया हूँ, पल भर सुख भी देखा, फिर पल भर दुख भी देखा। किसका आलोक गगन से रवि शशि उडुगन बिखराते, किस अंधकार को लेकर काले बादल घिराते। तो इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि कवि ने पल भर क्या क्या देखा है। तो कवि ने पल भर सुख और दुख देखा है। गगन से आलोक कौन बिखराता है? बहुत ही सरल है, गगन से आलोक रवि शशि और उडुगन बिखराते हैं। काले बादल क्या लेकर आते हैं? तो काले बादल अंधकार लेकर आते हैं। कवि अब तक क्या नहीं देख पाए हैं? कवि अब तक देने वाले अर्थात ईश्वर को नहीं देख पाए हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप इसी प्रकार से अपनी पुस्तक में लिख लेंगे। फिर है शब्द बोध। निम्नलिखित शब्दों में रा के 4 रूपों वाले शब्द दिए गए हैं, इन्हें छांटिए और प्रत्येक शब्द की तालिका बनाइए। तालिका कहते हैं टेबल को। किसे कहते हैं? टेबल। जो हम टेबल बनाते हैं, तो हमें क्या करना है कि जो ये 4 तरह के होते हैं। एक तो पूरा रा होता है, फिर देखिए 3 तरह के और हैं। एक जो नीचे लगता है किसी भी शब्द के, एक ऊपर लगता है और एक किसी भी शब्द के अंदर लगता है। ठीक, तो हमें क्या करना है, प्रत्येक रा वाले बहुत सारे सिर्फ शब्दों को अलग अलग करना है, उनके अलग अलग तालिका बनानी है। तो देखिए मैंने जो एक जैसे शब्द हैं, सबसे पहले मैंने उन पे गोला बनाया है, सर्कल बनाया है। तो हृदय और प्राकृतिक, ये एक जैसे रा वाले शब्द हैं। कौन सा रा? जिसे हम री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? री। जहाँ पर री की आवाज़ आती है वहाँ हम ये वाला रा लगाते हैं, हृदय और प्राकृतिक। फिर इसके बाद देखिए प्रेम, जिसको मैंने स्क्वायर में बनाया है, चौकोर रूप में बनाए हैं। 3 शब्द हैं वो एक जैसे रा के। तो इसमें रा के साथ क्या होता है, अ की आवाज़ भी आती है। प्रेम, प्रकार और क्रमशः। ठीक, प्रेम, प्रकार और क्रमशः, ये 3 हो गए। फिर जिस पे मैंने सही का चिन्ह लगाया है, आकर्षण और सौंदर्य। ये कैसे रा हैं? ये रा ऊपर लगते हैं और जब 2 अक्षरों के बीच में रा की आवाज़ आ रही होती है तब हम ये रा ऊपर की ओर लगाते हैं। तो आकर्षण, सौंदर्य। ठीक है, फिर है ड्राइवर। आखिरी शब्द क्या बचा है, जिसके ये केवल अकेला है, इसके और कोई शब्द नहीं है, तो इसे हम अकेला लिख लेंगे, ड्राइवर। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर्यायवाची लिख लेंगे। प्रकाश अर्थात ज्योति और चमक, मेघ मतलब बादल अर्थात मेघ या घन, सूर्य, रवि, दिनकर, चंद्रमा को शशि और रजनीश या राकेश या चंद्रमा या चांद, जो भी आप लिखना चाहें। आपको अगर कोई और शब्द भी आते हो तो आप इन शब्दों के अतिरिक्त उन शब्दों को भी लिख सकते हैं, लेकिन शब्द सही होने चाहिए। फिर है आकाश, आकाश का नभ और गगन, जीवन का जिंदगी, जीविका, अभिलाषा, अभिलाषा का आकांक्षा और कामना या इच्छा भी हो सकता है। फिर आनंद, आनंद का हर्ष और उल्लास। ठीक, तो ये तो आपका पुस्तक का कार्य था। इसके बाद हम अभ्यास पुस्तिका करेंगे इसी पाठ की। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिएगा। पृष्ठ संख्या 32 है। पृष्ठ संख्या 32 पर यह पाठ दिया गया है। पाठ 8 मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। तो आप जब इसको खोलेंगे तो पृष्ठ संख्या 33 पर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? पृष्ठ संख्या 33 पर। शब्द बोध है। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। विपरीत अर्थात विलोम। हमें क्या लिखना है? शब्द और विलोम। शब्दों के विलोम लिखने हैं। आशा का निराशा, आरंभ का अंत, उदय का अस्त, आवरण का निरावरण, आदान का प्रदान, आस्था का अनास्था, सुख का दुख, नीरस का सरस। ठीक है,
तो प्रत्येक शब्द का विलोम लिखना है हमें यहाँ पर। ठीक, इसके बाद फिर नीचे दिया हुआ है उदाहरण के अनुसार इया और आलू प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। प्रत्यय तो आपको पता ही है, जो शब्द के अंत में लगते हैं और जिनके लगने से शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है या उसके अर्थ में विशेषता आ जाती है, वह कहलाते हैं प्रत्यय। तो बढ़िया यानी इसमें इया लगा है और कृपालु मतलब उसमें आलू लगा है। तो हमें ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें इया और आलू आए। तो बढ़िया के बाद गुड़िया, चिड़िया, डलिया, बनिया। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई और शब्द आते हो तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं, पर सही होने चाहिए। फिर कृपालु वाले में देखिए दयालु, झगड़ालु, श्रद्धालु, शंकालु। ठीक, दयालु, झगड़ालु, श्रद्धालु और शंकालु। ठीक, तो आपके जो अभ्यास पुस्तिका है इस पाठ में आपको यही 2 चीज़ें करनी हैं, तो इनको आप अपनी पुस्तक में इसी प्रकार से कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त इस पाठ का यानी ये जो कविता है मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, इसके आपका जो भावार्थ हैं उसका मैं आपको PDF दूंगी और इस वीडियो के साथ ही, और आप अपने भावार्थ को कठिन शब्द और भावार्थ वहाँ से देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अपना काम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए और हमेशा याद रखिए कि कठिन परिश्रम ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अपना कार्य कर लीजिएगा और अब जो भावार्थ है इस कविता का वो वहाँ जो मैं PDF दूंगी उसमें से देखकर लिख लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।